Exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। हमने गिवन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, पर शर्त यह है कि मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला ही यूज़ करना है। यूज सब्स्टिट्यूशन पे मैं काफ़ी डिटेल में अपनी इंटीग्रेशन वीडियो में लेक्चर दे चुका हूँ बिटवीन टाइम 36:45 से लेकर 45:22 तक। ये 9 मिनट्स अगर आपने नहीं देखे तो देख के आएँ, और अगर देख चुके हैं तो शुरू करते हैं पार्ट ए से। इंटीग्रेट साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें जिसमें हमारा जहन कंफर्टेबल हो। साइन एक्स टू द पावर 4। अब यू सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स जहन में ले आएं। स्टेप 1 में यू किसको सिलेक्ट करें, साइन एक्स को या कॉस एक्स को? इनमें से उसे यू सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटेग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, उससे डिवाइड करेंगे तो cos x और cos x कैंसिल हो जाएंगे और हमारा इंटेग्रल सिंप्लीफाई होगा। लिहाजा हम sin x को ही u सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा cos x। अब हमें dx चाहिए है तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय cos x। स्टेप 3 में u और उसके बाद dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें। cos x से कट गया, और अब चूंकि ओरिजिनल एक्सिस से जान छूट गई है तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा u पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट। तो ये बन गया u रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, और इसे क्वेश्चन वाले फॉर्मेट भी लिख सकते हैं जिसमें पावर साइन और एक्स के बीच में लिखते हैं। पार्ट बी, इंटीग्रेट क्यूब रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। इसे भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें जिसमें हमारा जहन कंफर्टेबल हो। साइन स्क्वेयर एक्स को साइन एक्स होल स्क्वेयर लिख लें और क्यूब रूट को होल पावर 1/3। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 से बन गया 2/3। अब u सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स जहन में ले आएँ। स्टेप 1 में u उसे सेलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटेग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेने पे cos x आएगा और उससे डिवाइड होने पे cos x से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा इंटेग्रल सिंप्लीफाई होगा। लिहाजा हम साइन x को ही u सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव cos x। अब हमें dx चाहिए है तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय cos x। स्टेप 3 में साइन x की जगह u, फिर cos x एज इट इज, और फिर dx की जगह du बाय cos x पुट कर देंगे अपने ओरिजिनल इंटेग्रल में। cos x से कट जाएगा, और अब चूंकि ओरिजिनल एक्सिस से जान छूट गई है तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा u पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट। तो ये बन गया u पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अगर 2/3 प्लस 1 आपको जल्दी से करना नहीं आता तो देख लें, 1 को आप लिख सकते हैं 3/3, और नीचे जब 3 आ गया तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5, तो ये हुआ 5/3। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले जा सकते हैं और लास्ट स्टेप में u की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट कर लेनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी, साइन ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ cos x डिवाइडेड बाई cos x dx। यू सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स ध्यान में ले आने हैं। स्टेप 1, u किसे सिलेक्ट करें? हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। साइन x जो कि एक बार आया है, नेचुरल लॉग ऑफ cos x ये भी एक बार आया है, जबकि सिर्फ cos x को देखें तो ये 2 बार आया है, और इसीलिए इसी को u सब्स्टिट्यूट करना मुनासिब लग रहा है। याद रखें, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लग मुनासिब रहा है, देखा बाद में जाएगा। स्टेप 2, इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स।
अब हमें dx चाहिए है तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय साइन x और नेगेटिव साइन b। स्टेप 3 में इंटीग्रल को सिंप्लीफाइड हालत में लिखना है तो पहला साइन x एज इट इज़ आया, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस x की जगह नेचुरल लॉग ऑफ u आया, डिवाइडेड बाय कॉस x की जगह डिवाइडेड बाय u आया, फिर dx की जगह माइनस डी यू डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये देखें साइन एक्स से कट गया और अब चूंकि ओरिजिनल एक्सिस से जान छूट गई है तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। मैंने शुरू में जान के कॉस ऑफ एक्स को सब्सटीट्यूट किया था ताकि आपको ये समझ आ सके कि अगर आपने सब्सटीट्यूशन में अच्छी चॉइस नहीं की तो आगे जाकर एक और सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस इंटीग्रल को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए उससे सब्सटीट्यूट करेंगे जिसके डेरिवेटिव से डिवाइड करने पे इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। u का डेरिवेटिव विद इटसेल्फ 1 है, उससे डिवाइड का कोई फ़ायदा नहीं, जबकि नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव होता है 1/u। लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ u को ही सब्सटीट्यूट करेंगे और ये हमारे पास वाहिद चॉइस है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेने पे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dv/du और राइट हैंड साइड बनेगी 1/u। रीअरेंज करके du की वैल्यू आ जाएगी u मल्टीप्लाई बाय dv। अब नेचुरल लॉग ऑफ u की जगह v पुट कर दें और du की जगह u इंटू dv पुट कर दें। u और u कैंसिल हो गए तो अब सिर्फ v का इंटेग्रल तो बहुत आसान हो गया, v स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, साथ में माइनस साइन भी और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी। अब v की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ u पुट कर दें और u की जगह पे कॉस ऑफ x पुट कर दें, तो ये हमारा आंसर है। अब इसी पार्ट को एक अच्छी सब्स्टिट्यूशन चॉइस के साथ सॉल्व करता हूँ। u सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस थी, साइन x, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस x और सिर्फ कॉस x। मैंने आपको बताया था कि u उसे सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। तो इन तीनों के डेरिवेटिव्स को जहन में सोचें। साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, जबकि कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और नेचुरल लॉग ऑफ कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये अक्सर लोग फार्मूला भूल जाते हैं, तो ये समझ लें, इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में भी आएगा। आप नेचुरल लॉग ऑफ u के डेरिवेटिव को जहन में लाएं कि आंसर था 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो अगर u की जगह cos x है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, जो कि होता है माइनस साइन x, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन x ओवर cos x। ये सब काम आप जहन में कर रहे हैं या कच्ची पेंसिल से किसी पेज के साइड पे। अब अगर हम cos ऑफ x से अपने इंटेग्रल को डिवाइड कर दें तो cos x और cos x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर हम माइनस साइन x से अपने इंटेग्रल को डिवाइड करें तो साइन x और साइन x कैंसिल हो रहे हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन अचीव हो रही है। पर अगर माइनस साइन x ओवर cos x से अपने इंटेग्रल को डिवाइड करें तो यहाँ देखें कि साइन x से कैंसिल हो रहा है और cos x से कैंसिल आउट हो रहा है और सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ cos x बच रहा है। लिहाजा चॉइस ऑफ u के लिए नेचुरल लॉग ऑफ cos x ही मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी du/dx और राइट हैंड साइड बनेगी माइनस साइन x ओवर cos x। अब dx की वैल्यू चाहिए है तो रीअरेंज करके आएगा du इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x और साथ में नेगेटिव साइन भी। अब हम अपने इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ cos x की जगह पे क्या लिखेंगे, u आ जाएगा, और dx की जगह पे माइनस कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x du। साइन x से कट जाएगा और cos x से कट जाएगा। माइनस साइन बाहर निकाल लें तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब u का इंटीग्रल होता है u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, माइनस साइन एज इट इज़ और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब u में ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर दें नेचुरल लॉग ऑफ cos x, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट डी, इंटीग्रेट e रेज़ पावर x इंटू साइन e रेज़ पावर x। स्टेप 1 में u किसको सिलेक्ट करें, आपको याद होगा दुनिया का सबसे आसान डेरिवेटिव e रेज़ पावर x का होता है, इक्वल टू e रेज़ पावर x। तो उससे डिवाइड करें तो e रेज़ पावर x से कैंसिल हो जाएगा और हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाएगा।
इसलिए इसे ही u सेलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du बाई डी एक्स और राइट साइड का डेरिवेटिव हमने अभी देखा है e रेज पावर एक्स। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बन गया dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई e रेज पावर एक्स, जिसको हम ऊपर u एज्यूम कर चुके हैं। अब स्टेप 3 में ओरिजिनल इंटीग्रल में वैल्यूज डालें। e रेज पावर एक्स की जगह u और उसके बाद साइन e रेज पावर एक्स की जगह साइन u और dx की जगह पे du बाई u। इसमें u और u कैंसिल हो गए। अब तो ये बहुत आसान हो गया। साइन ऑफ u का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ऑफ u और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी साथ लगाना होता है। लास्ट स्टेप में u की जगह ओरिजिनल वैल्यू उसकी पुट इन कर लेनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई, इंटीग्रेट कोटेंजेंट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। स्टेप 1 में u किसको सिलेक्ट करें? देखें कोटेंजेंट अंडर रूट एक्स नहीं, अगर सिर्फ कोटेंजेंट x भी होता तो हम बड़ी मुश्किल में आ सकते थे। अगर उसको u चूज करें, उसे लिख सकते थे कोसाइन x ओवर साइन x, और इसको अगर u सब्स्टिट्यूट करना होता तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने में कोशेंट रूल लगाना होगा। जिंगल याद है आपको? लो डी हाई माइनस हाई डी लो, स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हालांकि ये तो था भी सिर्फ कोटेंजेंट एक्स, अगर कोटेंजेंट अंडर रूट एक्स का होता तो और भी लेंथी होता। लिहाजा बेहतर यही है कि अंडर रूट एक्स को ही यू सब्स्टिट्यूट करें और इसको एक्स रेज टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स और राइट साइड का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर में से 1 माइनस करें तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और इसको हम u भी लिख सकते हैं नीचे एक्स रेज पावर 1/2 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमें dx चाहिए है तो रीअरेंज करके बन जाएगा dx इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी यू। अब स्टेप 3 में ओरिजिनल इंटेग्रल में वैल्यूज पुट इन करें। कोटेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह कोटेंजेंट u लिख लें, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x ही लिख लें और dx की जगह पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी यू लिख लें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो गए। अब ये रह गया 2 इंटीग्रल कोटेंजेंट यू डी यू। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया उसको, और कोटेंजेंट ऑफ यू का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन यू। ये आपकी फॉर्मूला शीट में गिवन है, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी भी लिखें। अब यू की वैल्यू अंडर रूट एक्स डाल लें तो ये हमारा आंसर है। पर ये फॉर्मूला कैसे याद रखें? देखें, अगर कोटेंजेंट यू का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ साइन यू है तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन यू कोटेंजेंट ऑफ यू होगा। पर कैसे? इस फॉर्मूले को देखें। किसी चीज़ के नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेने पे वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाता है। साइन यू का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ यू, और ये देख लें कॉस ऑफ यू ओवर साइन यू इक्वल होता है कोटेंजेंट यू के। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एग्जाम में बहुत चांसेस होते हैं कि ये वाला इंटीग्रल ज़रूर आए। पार्ट एफ, इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। स्टेप 1 में यू किसको सिलेक्ट करें? उसे जिसके डेरिवेटिव से डिवाइड करने पे हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। हम नीचे वाली टर्म को यू सब्स्टिट्यूट करें या ऊपर वाली टर्म को, ये चॉइस करनी है। अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लें तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और इनमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट में हैं उनको इंटरचेंज कर लें। अगर इससे इंटीग्रल को डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो रहे हैं और हमारा इंटीग्रल यकीनन सिंप्लीफाई हो रहा है, और इसीलिए इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को ही यू सेलेक्ट करना चाहिए। पर अगर हम ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव भी देख लें, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जबकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, मगर ऑलरेडी मौजूद माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस साइन बन जाएगा। मगर इससे अपने इंटीग्रल को डिवाइड करने पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बल्कि सोल्यूशन और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लिहाजा इसको रहने दें। सेकेंड स्टेप में u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स और राइट साइड यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी देखा है। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx
इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय माइनस इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। स्टेप 3 में ओरिजिनल इंटेग्रल में वैल्यूज डालें। न्यूमरेटर एज इट इज़ आया, डिनोमिनेटर की जगह u लिख लें और dx की जगह du डिवाइडेड बाय माइनस इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, नीचे वाले माइनस को बाहर निकाल लें तो ये अब बड़ा सिंपल इंटेग्रल बन गया है। इसका इंटेग्रल आपने पढ़ रखा है, जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x है तो इसका मतलब है 1/x का इंटेग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ x की जगह सिर्फ u है, तो इंटेग्रल बना माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c भी लिखें। अब u में उसकी वैल्यू डाल दें तो ये हमारा आंसर है। Study with me, a learning experience.